जब एक छात्र अपने शिक्षक से कोई प्रश्न पूछता है तो वो शायद उसे लगता है कि वो अपने क्लास में सबसे मूर्ख छात्र है। लेकिन जो छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछता है वो कुछ देर के लिए मूर्ख रहता है, मगर जो छात्र प्रश्न पूछता ही नहीं वो जिंदगी भर मूर्ख रहता है। अब इस लाइन पे हम ये कहेंगे आपसे, आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप किसी कोई डिग्री ले रहे हों या आप कोई इंटर इंटर या हाई स्कूल में पास पढ़ रहे हों या किसी कंप्यूटर संस्थान में पढ़ रहे हैं, कहीं भी अगर आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं तो अपने टॉपिक्स के बारे में ज़रूर अपने शिक्षकों से पूछिए। आप अगर वो चीज़ उस समय पूछ रहे हैं तो आपको एहसास लगेगा कि आप हो सकता है अपनी क्लास में बहुत वीक छात्र होंगे, ये आपको लगेगा, ये आपके सामने वाले बच्चों को लगेगा। लेकिन अगर आप प्रश्न अपने शिक्षक से नहीं पूछते हैं ना तो जीवन भर आप मूर्ख ही बने रहेंगे। इसलिए आप कहीं भी क्लास करिए, कहीं भी पढ़ाई करिए, अपने गुरुजनों से, अपने शिक्षकों से हमेशा अपने अनुयायियों से हमेशा आप प्रश्न को पूछते रहिए। और कभी भी ये बनने का प्रयास मत करिए कि आप सब कुछ जानते हैं। कोई आदमी सब कुछ नहीं जानता है। इसी पर हम बात करेंगे कुछ कंप्यूटर कोर्स के बारे में, क्योंकि हम एक कंप्यूटर के शिक्षक हैं, हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं और हम कंप्यूटर को लेकर के ही बात करेंगे। और हम आज ये बात करेंगे कि अगर कोई छात्र कोई डिग्री ले रहा है, जैसे कि बीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, बीएससी कर रहा है, या कोई छात्र 10 कर रहा है, 12th कर रहा है, तो उसको प्रारंभिक बेस पर कोर्स कौन सा करना चाहिए, किस कोर्स को करने से उसको भविष्य में क्या लाभ होता है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। अगर हम बात करें कंप्यूटर कोर्स के बारे में, तो देखिए कंप्यूटर कोर्स बेसिकली देखा जाए एक कम समय के कम बजट में आप कंप्यूटर कोर्स करके आप जो आपको अपने सर्वाइव में कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बेसिकली एक ऐसे कोर्स होते हैं जो कि 1 साल के कुछ कोर्स होते हैं, कुछ कोर्स आपके 6 मंथ के होते हैं, कुछ 3 मंथ के होते हैं, कुछ 2 मंथ के होते हैं, कुछ 5 मंथ्स के भी हो सकते हैं। इन कोर्सों को करने पर आपको क्या लाभ होगा, किस सेक्टर में आप जा सकते हैं, ये चीज़ हम इसमें जानेंगे। और अगर प्रारंभिक बेस पर है तो आपको कौन से कोर्स करना चाहिए ये भी हम जानेंगे। देखिए कंप्यूटर कोर्स में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे कोर्स आते हैं, जैसे कि एडीसीए कोर्स आपका आता है और एक आपका आता है डीसीए कोर्स और एक आपका कोर्स आता है टैली, टैली प्राइम प्लस जीएसटी। ऐसे और भी कोर्स आते हैं जैसे ट्रिपल सी, ओ लेवल, डीटीपी, डीएफए, एडीएफए, टाइपिंग, और भी तमाम तरह के कोर्सेज हैं अनेक टाइमों में के लिए। अगर आप एडीसीए कोर्स करते हैं तो एडीसीए कोर्स क्या होता है, कहीं कहीं किसी की संस्थाओं में आपको मिल जाएगा 1 साल के लिए, किसी संस्था में आपको इसको 18 मंथ के लिए मिल जाता है। लेकिन बेसिकली इसका जो बुनियादी बेस है वो 12 मंथ का है, यानी 1 ईयर का ये कोर्स है। आप 1 ईयर में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, जैसा कि 12 मंथ है। अगर आप डीसीए कोर्स करते हैं तो डीसीए 6 मंथ का कोर्स होता है, आप 6 मंथ में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही टैली की बात करें जो कि एक अकाउंटिंग लेवल का कोर्स है, ये भी आपका 4 मंथ और 6 मंथ भी हो सकता है अगर आप इसमें एमएस ऑफिस को जोड़ते हैं तो। ट्रिपल सी आपका 4 मंथ का होता है, कहीं कहीं पर ये 3 मंथ का भी होता है। वो लेवल आपका 12 मंथ होता है, यानी 1 ईयर का होता है ये। डीटीपी आपका 4 मंथ का होता है। यही डीएफए की बात करें तो ये डीएफए 6 मंथ का होता है। ये डीएफए में आपका 12 मंथ का होता है। इसमें प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा मिल जाता है आपको। टाइपिंग आप करेंगे तो 2 मंथ का होता है, जिसमें आपको
हिंदी है और इंग्लिश आता है। इसमें ऑप्शनल है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करना चाहते हैं इंग्लिश टाइपिंग करिए, अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं हिंदी टाइपिंग करिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब देखिए, अगर हम इससे बेस पर अगर हम कोर्स की बात करें तो इनका फीस बेसिकली कितना लग सकता है। तो एडीसी देखिए हर एक संस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि संस्था आपसे कितना फीस चार्ज कर सकती है। कहीं पर एडीसी का चार्जेबल आप देखा जाए तो 1 ईयर के बेस पर आपका 15 से 20 हज़ार रुपया लग जाता है। कहीं पर यही एडीसी कोर्स का जो है चार्जेबल आपका 8 से 9 हज़ार में 10 हज़ार में हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है संस्थाओं के ऊपर। तो इसमें हम कोई एक्चुअल नहीं बता सकते हैं कि कितना पैसा लग सकता है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि कितने महीने तक का हो सकता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है। अब देखिए इसमें किस कोर्स को करने से क्या फ़ायदा होता है। बेसिकली देखिए कि अगर मान लीजिए आप 12th पास हो चुके हैं, आप ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप एडीसीए कोर्स को ज्वाइन करिए और एडीसीए कोर्स को करिए। अब एडीसीए कोर्स क्यों ही करेंगे आप, क्या फ़ायदा है इसमें। तो देखिए जब अगर आप एडीसीए कोर्स करते हैं तो एडीसीए कोर्स के अंदर जितना भी हमने सिलेबस बेस पर हमने आपको नीचे दिया, जैसे कि डीसीए, टैली, ट्रिपल सी, ओ लेवल, डीटीपी, डीएफए, एडीएफए, टाइपिंग, ये मैक्सिमम मिनिमम देखा जाए तो सब आते हैं इसके अंदर। सभी कोर्स को इसी के अंदर मर्ज कर दिया गया और सब आपको मिलते चले जाएंगे। ओ लेवल का भी आपको कुछ जो है इसमें पैकेज मिल जाएगा, मतलब 2 पेपर आपको रहता है, 2 पेपर में आपको मिल जाता है और 3-4 यानी 4 पेपर इसमें होते हैं, तो 2 पेपर आपको पढ़ने को इसमें मिल जाता है। लेकिन तीसरे और चौथे की बात करें तो कुछ बेसिक जानकारी आपको एडीसी में दे दी जाती है, जैसे कि एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो गया, ये भी जानकारी इसमें दी जाती है। इसलिए हम कहेंगे कि अगर आप बिगनर हैं तो आप एडीसी कोर्स करिए, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा और भविष्य में आपको बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल भी रहेगा। और अगर मान लीजिए आप हालांकि डीसीए कोर्स करना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है डीसीए क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे। अगर डीसीए करेंगे तो इसमें क्या होता है कि बड़ा इसमें आपको ट्रिपल सी के सिलेबस मिलेंगे। हालांकि जैसे ऑफिशियल कोर्स करना है तो आप या तो डीसीए करिए या तो ट्रिपल सी कर लीजिए। और अगर आप अकाउंटिंग, ऑफिशियल, ग्राफिक डिजाइनिंग, साथ ही साथ वेब डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एडीसी कोर्स सबसे बेस्ट है। आप एडीसी कोर्स को कर लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये सभी छात्रों के लिए बेस्ट है, जो भी चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल में हो, चाहे 10 एंड 12 में भी पढ़ाई कर रहे हो, तो आप इसको कोर्स को कर सकते हैं। चार्जेबल की बात करें तो ये चार्जेबल आपको संस्थाओं के बेस पर मिलेगा, कितना चार्ज वो ले सकती हैं। हालांकि देखिए अलग अलग सिटियों में अलग अलग जो है इसके चार्ज हैं, कहीं 15 हज़ार, कहीं 25 हज़ार, कहीं 20 हज़ार, कहीं 10 हज़ार, तो ऐसे से क्या है अलग अलग इनके चार्जेस होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि एडीसी के अंतर्गत आपको पढ़ने को क्या मिलेगा, तो पढ़ने हमने बता दिया कि आपको ये कोर्सेस हालांकि शामिल इसमें हो जाएंगे, वो कोर्स आप पढ़ सकते हैं। अगर आप एडीसीए कर रहे हैं तो आप डीसीए का भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन उसका एग्जाम आपको देना पड़ेगा। एग्जाम दे दीजिए, आपको सर्टिफिकेट उसका मिल जाएगा। ट्रिपल सी हो गया, उसका भी एग्जाम आप ले सकते हैं। अवेलेबल हो गया, उसका भी आप एग्जाम देकर के सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। कुछ चीज़ें जो है होती हैं वो एडवांस बेस पर, जो कि एडीसी में नहीं पढ़ाया जाता है, तो आप उसको किसी भी अथॉरिटी बेस पर आप उसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि आप कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करके जो है हम बेसिकली कोर्स को क्या अच्छे तरीके से कर लेंगे। देखिए आप कर सकते हैं, कोई भी संस्था है आपको पढ़ा सकती है, आपको पढ़ लेंगे। ठीक है। देखिए डिपेंड क्या करता है कि आप कोई भी चीज़ करिए, चाहे आप कंप्यूटर कोर्स पर करिए, चाहे कोई भी कोर्स करिए, लेकिन प्रैक्टिकल पर विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है आज के समय में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको क्या चाहिए कि हमको सर हमको एडीसी का सर्टिफिकेट दीजिए, डीसी का दे दीजिए, हमको टैली का करवा दीजिए, हम सिर्फ पढ़ाई करने नहीं आएंगे, हम एडमिशन करवा ले रहे हैं सर, हमारा जो है काम करवा दीजिए। देखिए हो सकता है आप कहीं भी किसी जगह करवाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब आप किसी जॉब पे जाएंगे तो वहाँ पे एक्सपीरियंस पूछा जाएगा। एक्सपीरियंस के साथ आपकी जो है स्पीडिंग पूछी जाएगी, क्या स्पीड है आपका। क्योंकि देखिए अगर हम लोग कंप्यूटर से आप सीख रहे हैं या कोई संस्था आपको सिखा रही है, आप अगर उस चीज़ पर सिर्फ ओनली थ्योरी पर ध्यान देते हैं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। अब प्रॉब्लम क्यों होगा आपके लिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको अधिकतर क्या होगा, प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ेगी। और जब भी कंप्यूटर लाइन में घुसिएगा तो प्रैक्टिकल पर विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और आज के बच्चों के बेस में देखा जाए तो ये चीज़ वो समझते नहीं है, वो उनको लगता है कि प्रैक्टिकल बेस मेरे लिए अभी कोई काम नहीं है। देखिए प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कोर्स करिएगा, कहीं भी करिए आप लोग,
लेकिन प्रैक्टिकल पर आप विशेष ध्यान रखिएगा और अधिक से अधिक आप प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि एक्सपीरियंस अगर आपको लेना है तो प्रैक्टिकल कंप्यूटर में आपका होना ही चाहिए किसी भी हाल में। अब अगर हम यही बात करें कि आप ADCA के अंदर जैसे कि कोर्सेज हो गए, अब पढ़ने को क्या क्या मिलेगा, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ये चीज़ हम इस पर बात कर लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ आप इसमें पढ़ पाएंगे। तो देखिए, जैसे आप ADCA कोर्स करेंगे, ये कोर्स आपका 1 साल का होता है, 12 मंथ का होता है। इससे पढ़ने को क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलेगा फंडामेंटल। अब फंडामेंटल क्या होता है, देखिए हर एक चीज़ का एक बुनियादी बेस होता है, कंप्यूटर के बुनियादी बेस उसका फंडामेंटल होता है। आपको फंडामेंटल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि क्या पता होना चाहिए उसमें से इनपुट आउटपुट क्या होता है, कीबोर्ड माउस क्या होता है, कितने बटन होते हैं, कैसे काम करती है, ये सब चीज़ें आपको फंडामेंटल में पढ़ाई जाती हैं। तो सबसे पहले सिलेबस में आपको फंडामेंटल पढ़ाया जाता है। दूसरा आपका OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है। तीसरा आपका जैसे कि नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, MS पेंट हो जाएगा। इसके साथ आप जो है MS ऑफिस पढ़ सकते हैं, इसी में पढ़ने को मिलेगा आपको। MS ऑफिस में जैसे कि MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो जाएगा, MS PPT हो गया और MS एक्सेस हो गया, ये भी पढ़ने को आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको इसमें टैली भी पढ़ने को मिल जाएगा, टैली प्लस GST हो जाएगा। इसके साथ आपको DTP पढ़ने को मिलता है। DTP में आपको पढ़ने को मिलेगा फोटोशॉप, कोरेलड्रा, पेज मेकर, ये भी पढ़ने को आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा टाइपिंग भी आपको आ जाएगा। इसमें आपको टाइपिंग पढ़ाया जाता है। टाइपिंग में आपको हिंदी और आपको इंग्लिश, ये भी आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आप पढ़ लेंगे, दोनों आपको इसमें टाइपिंग कर सकते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी कर लेंगे। इसके साथ आपको HTML, CSS और जावा, ये सब फंडा बेसिकली क्या होता है, जैसे HTML, जावा, CSS ये हो गए, ये आपके एडवांस लेवल पे नहीं होंगे, बेसिक लेवल पे होंगे। बेसिक लेवल पे आपको इसको बताया जाता है। ये पूरे चैप्टर आपको इसके अंदर। साथ ही इसमें क्या होता है, इंटरनेट भी आपको कहते हैं, इंटरनेट और नेटवर्किंग भी आ गया, ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ये ADCA का सिलेबस है और ADCA के अंदर आपको ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेगी 1 ईयर मतलब 1 साल की, 1 साल में ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। और ये कितने यूजफुल हो जाएंगे, आप किसी भी, जैसे कि मान लीजिए आप किसी अकाउंटिंग सेक्टर में जाते हैं, अकाउंटिंग करने के लिए तो आपने टैली सीख लिया, किसी ऑफिशियल में आप काम करने जाते थे आपने MS ऑफिस सीख लिया, आप किसी ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स में, ग्राफिक डिजाइनिंग के वर्क में जाते हैं तो आपने DTP सीख लिया। अगर आप किसी को टीचिंग लाइन, मतलब आपको टीचिंग लाइन में जाना है, आप कंप्यूटर पढ़ के आप टीचर बनना चाहते हैं कंप्यूटर के, तो ये सब चीज़ें अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत आसानी से आप त्रिभाषी भी कवर कर लेंगे, आप DTP भी कवर कर लेंगे, आप DFA भी पढ़ा लेंगे बच्चों को, आप इसी के साथ आप टाइपिंग भी पढ़ा लेंगे बच्चों को। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको करने के बाद एज आप टीचर भी बन सकते हैं। और ये कोर्स करने का आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, कहाँ कहाँ आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी ज्वाइनिंग पर, आप इसके पढ़ने के बाद आप एक कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। अगर आप बहुत गहनता से इसको आप पास किए हैं, बहुत गहनता से आपने इसको पढ़ाई किया है, तो आप टीचर बन सकते हैं बहुत आसानी से। दूसरा क्या है, आप अकाउंटिंग सेक्टर में जा सकते हैं, अकाउंटिंग जॉब में बहुत आसानी से आपका इंटरव्यू हो सकता है। किसी भी ऑफिस वगैरह है आपका, बैंकिंग के काम में भी आप बहुत आसानी से सम्मिलित हो सकते हैं। और स्कूल हो गया, स्कूल में आप किसी का काम है तो आप इस कोर्स को करने के बाद भी आप उसको कर सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन हमारे ADCA कोर्स का। अगर आप ADCA कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ें क्या होगी, इसकी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आशा होगा कि आप समझ गए होंगे। जब भी आपको कोर्स करना होगा, अगर आप बिगिनर बेस हैं तो आप ADCA कोर्स किसी भी कंप्यूटर कोर्स संस्था में जाकर के आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करेंगे टैली और त्रिपल के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेगा और क्या क्या चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।